5,19,841 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये भाग विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इसका अन्य विधि अभाज्य गुणनखंड विधि है, तो वह विधि से हम नहीं बताएंगे। आप सिंबल देखकर ही आप समझ चुके हैं कि हम क्या करने वाले हैं, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। और भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए समझिए। इसमें पहले दाएं से बाएं की ओर, दाएं वाला ये हाथ है मेरा, ये बाएं वाला है, तो दाएं की तरफ से पेयर लगाइएगा, जिसे जोड़ा बोलते हैं। ये जोड़ा होता है, दो होता है ना, उसको जोड़ा बोलते हैं। ये पेयर लग रहा है, ये यहाँ पेयर लग गया। ये पेयर लगने के बाद ही आप क्या करेंगे, अब सुविधाजनक होगा आपको वर्गमूल निकालने में भाग विधि से। ये पेयर लगा दीजिए, नहीं तो ऐसे पेयर लगाना भी ज़रूरी नहीं है, दिमाग से भी कर सकते हैं, मगर यहाँ हम समझाने के लिए इस तरह पेयर लगाए हुए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 डिजिट है। 2 डिजिट में हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी संख्या रखें कि हमारे 51 आ जाए। मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए, अगर मैं 3 यहाँ रखता हूँ तो यहाँ पर भी 3 रखना होगा, क्योंकि वर्गमूल में यही रूल होता है। यहाँ जो संख्या रखेंगे यहाँ पे, वही संख्या आपको यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। तो हम 3 रखें तो 3 3 9 हो जा रहा है, और यहाँ 51 है, तो 9 तो बहुत 51 से बहुत पीछे 9 रह गया, इसलिए 3 नहीं कर सकते। अगर 4 रखते हैं तो 4 चौका 16, तब भी पीछे रह जा रहे हैं। अगर 7 रखते हैं तो 7 7 49, तो 49 51 के पास है। ये तो बात संख्या 7 लग रहा है कि आ सकता है। अगर 8 रखते हैं तो 8 8 64, नहीं होगा भाई, 8 8 64, तो 51 से ज़्यादा चला जा रहा है, इसलिए 8 नहीं रख सकते। इसका अर्थ है कि 7 वाला ही संख्या यहाँ आएगा। तो यहाँ हम 7 रखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको 7 रखना होगा। इन दोनों का मल्टीपल करने पर क्या होता है, 7 7 49 होता है। तो आपको यहाँ 49 लिख देना है, और 49 जैसे लिखेंगे तो आपको क्या करेंगे, ये वाला 7 जो है ना, आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं जोड़ना। इन दोनों को, ये संख्या को यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो 7 7 क्या होगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ 14 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसे घटा दीजिए। 11 में से 9 गया तो 2 हो गया, और ये 1 दे दिया था तो ये क्या हो गया, 4 4 में से 4 गया 31 हो गया। जैसे घटाव आप पढ़े हुए हैं तो घटाव कर सकते हैं, या तो 51 से में से 49 जाता है तो 2 ही होता है। अब पेयर उतरेगा, समझ रहे हैं ना। भाग विधि में 1 डिजिट उतरता है, यहाँ वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वर्गमूल में 2 डिजिट उतरेगा। तो देख रहे 2 डिजिट उतरा है, 9 8, 2 डिजिट उतरा है, अर्थात पेयर उतरता है। तो हम पेयर उतार दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सी संख्या रखें कि इतना के बराबर वो संख्या आ जाए, या इसके नज़दीक आ जाए। इससे ऊपर नहीं आना चाहिए, इसके नज़दीक आना चाहिए। अगर मैं 1 यहाँ रख देता हूँ, अगर एक 14 के पास 1 रख देता हूँ तो ये 41 हो जाता है। अब यहाँ पर भी 1 रखना पड़ेगा, तो 1 को गुना करना पड़ेगा। तो इसको गुना करते हैं 141 हो रहा है, तो ये 298 है, बहुत पीछे संख्या है। इसका अर्थ है कि यहाँ 1 नहीं रख सकते। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं, तो यहाँ पर भी 2 रखना होगा। तो 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीपल करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 2 1 2, तो 284। देखिए 298 के लगभग करीब है। तो इसका अर्थ है 2 मरतबा हो सकता है। अगर 3 मरतबा देख लेते हैं, 3 मरतबा करते हैं, तो 3 मरतबा यहाँ पर 3 रख के देखते हैं, तो 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 3 3 9, 4 3 12, 3 1 3, 3 1 4। देखिए ज़्यादा हो गया ना इससे, तो ज़्यादा है तो 3 मरतबा नहीं जाएगा। इसका अर्थ है 2 ही बार जाएगा। 2 यहाँ रखेंगे तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रखे हैं ना, तो यहाँ पर भी 2 रखना होगा। अब ये 2 से इसमें मल्टीपल करना पड़ता है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 इकाई 2। ठीक है, अब क्या करिएगा, ये 2 वाला संख्या को यहाँ ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो 2 2 4, 4 के 4 1 के 1। अब घटा दीजिए, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 8 गया 1 हो गया। अब ये 31 हो गया। अब क्या करिएगा कि हम यहाँ संख्या क्या रख दे, देखिए अभी पेयर उतारना पड़ेगा, 2 डिजिट उतारना पड़ेगा ना। अभी नहीं उतारे तो अब उतार दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ उतारते हैं तो क्या होगा, 41 उतर गया। ये वाला संख्या हमें लिख देना पड़ता है 41, क्योंकि ये उतर चुका था यहाँ पे, तो ये उतरेगा। तो ये क्या हो गया, 1441 हो गया। अब यहाँ पे 1 रखते हैं, तो यहाँ पर भी 1 रखना पड़ेगा। अब 1 से 1441 से हम गुना करेंगे तो 1441 ही आएगा। अब क्या करेंगे, ये 1 यहाँ जुड़ेगा, ये जोड़ दीजिएगा, 1 1
2 होगा, 4 के 4, 4 के 4, 1 के 1, ठीक है। तो इसे पूरा कट गया है, पूरा टोटल कट गया है। तो आपका 5,19,841 का वर्गमूल कितना आया, आप ही बताइए कितना आया वर्गमूल। आप बता सकते हैं तो बताइए कमेंट करके अभी भी, कितना आया, कितना वर्गमूल आएगा। ये तो वर्गमूल है, कट गया ना पूरा, तो 721 वर्गमूल हो गया, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया। देखिए इससे इसका अधिया अगर ये आ गया तो इसका मतलब हमने जो बनाया है वो सही बनाया है। देखिए 1442 को 2 से डिवाइड करें तो 2 इकाई 2, 2 साते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, तो 721 आ रहा है। इसको 2 से डिवाइड करने पर इतना आ रहा है। इसका मतलब है कि ये मैंने ये 100% सही बनाया है। इसे कोई माई का लाल इसे गलत नहीं करेगा, इसको 100% ही हमने सही बनाया। अगर देखिए इतना हमें ये नहीं एटीट्यूड नहीं करना अपने आप में कि हम एटीट्यूड कर रहे हैं, हम इतना अच्छा बना लिया, हमारे ऐसा कोई नहीं बना, ऐसा नहीं करनी है। एक बात बता रहे हैं कि एक तरीका हम सिंपल समझाने के लिए एक बात बताए हैं। इसका अधिया ये दिख जाए और ये समझिए कि यहाँ 0 है, इसका आधा ये आ गया, तो इसका मतलब है कि हमने ये पूरा प्रोसेस क्या है सही किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कृपया आप वीडियो अगर समझ में आता है या नहीं समझ में आता है तो कुछ कमेंट में हमको बताएं, और हमें कैसी वीडियो बनानी है ये भी आप सलाह दे सकते हैं। और जो आप लोग कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई हम नहीं दे पाते हैं, सॉरी, उसको हम रिप्लाई आप लोगों को देंगे, और है ना अब से यहाँ से रिप्लाई दिया जाएगा। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हमें वो जगह नहीं है जो जगह पहले मिला हुआ था, पहले बनाने की सुविधाजनक था। अब तो हमें वैसा जगह नहीं है कि हम वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो ये मेरा ये कोशिश होती है, ये मैं स्ट्रगल करता रहता हूँ कि आपको वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।